एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और आज ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ऐलान किया कि दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो जाएगी। घर घर जाकर बीएलओ, बीएलए लोगों को इन्यूमरेशन यानी गणना फॉर्म देंगे और वहां से वो कलेक्ट करेंगे। क्या क्या है पूरी प्रक्रिया, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ हैं, सीईओ अशोक कुमार जी। सर, 30 जून से शुरू हो जाएगा, क्या क्या रूटीन रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें फॉलो की जाएंगी? नमस्कार। 30 जून से जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें बीएलओ जो है वो घर घर जाके हर इलेक्टर को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनूमरेशन फॉर्म प्री फिल्ड होगा। जो आपकी आज की इलेक्टोरल रोल है उसमें जो डिटेल भरी हुई है वो आपकी प्री फिल्ड आएंगी उसमें, और ये दो होंगे जो भर के आपको एक अपने पास रख सकते हैं और एक फॉर्म जो है भर के आपको बीएलओ को जमा कराना है, और दोनों ही फॉर्म पे बीएलओ के काउंटर साइन होंगे जो इस बात का सबूत होगा कि आपने जो डिटेल भर के दी है उसका एक्नोलेजमेंट है कि आपने बीएलओ को दे दिया है, क्योंकि बीएलओ के साइन है। और इन केस आपको कोई भी कॉलम भरने में कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो इनूमरेशन फॉर्म के सबसे ऊपर बीएलओ का नाम और बीएलओ का मोबाइल नंबर है, तो बीएलओ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएलओ आपको पूरा गाइड करेगा, पूरा समझाएगा, बताएगा कि किस कॉलम में किसको कैसे भरना है, कौन सी डिटेल आनी है, इन केस आपको उसके असिस्टेंस की जरूरत है। दूसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी बीएलएज होंगे, बीएलए 2 जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी फील्ड में होंगे, वो भी आपको असिस्ट कर सकते हैं, आप उनसे भी असिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन कॉलम में सही जानकारी भरनी है, सटीक जानकारी भरनी है। तो बीएलओ के साथ बीएलएज की भी ट्रेनिंग होगी या सिर्फ बीएलओ की ट्रेनिंग? बीएलओ की भी ट्रेनिंग है, बीएलओ की ट्रेनिंग हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार एक राउंड और करेंगे। जिस बीएलओ को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा या कोई क्लैरिटी और चाहिएगी उसकी पूरी हैंड होल्डिंग हम करेंगे। प्लस बीएलए जो 2 है, जो बीएलए के साथ रहेंगे बीएलओ के साथ, उनकी भी हम ट्रेनिंग करेंगे, उनकी ब्रीफिंग कराएंगे हम कि क्या प्रोसीजर है और कैसे उसको बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में करना है। प्लस जो बीएलए 2 है, जो ईआरओ के लेवल पे होंगे, पर एसी एक एक पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट करेगी, उनको भी हम ब्रीफिंग देंगे कि प्रोसीजर क्या है और किस किस स्टेज पे उनका क्या रोल रहेगा। प्लस उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर स्टेज पे वो कंकरेंट ऑडिट चलता रहेगा। बीएलओ के साथ बीएलए है पॉलिटिकल पार्टीज का, प्लस ईआरओ के साथ में बीएलए 1 है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहेगी। इसमें एक चीज और कि लोगों को ये मन में आशंका है कि जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उनको क्या कोई दिक्कत आएगी या कैसे वो चीजें कोलैबोरेट करेंगे? जिनके नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो इनूमरेशन फॉर्म के पीछे पूरी गाइडलाइंस कमीशन ने मेंशन की हुई है और उसमें डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अपने जब नोटिस जाएगा तब देने हैं। इनूमरेशन फॉर्म के साथ में नहीं देने हैं, नोटिस जाएगा तब देने हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिपेंसी में आएंगे उनके फॉर्म। अगर डिटेल गलत हुई या डिटेल नहीं भरी पिछले एसआईआर की, तो वो पूरा 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे लिखे हुए हैं, और जो कंडीशंस हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह की, वो भी इनूमरेशन फॉर्म के पीछे सभी इलेक्टर्स की जानकारी के लिए पहले से ही मेंशन्ड है। किन किन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आएंगे और अगर जिनके नाम नहीं आते हैं ड्राफ्ट में, उनको आगे क्या करना? देखिए, इसमें 5 तरह के मतदाता हैं। ASDDF जिनको हम बोलते हैं, एब्सेंट वाला, शिफ्ट वाला, डेथ वाला, डुप्लीकेट वाला और फॉरेन। तो इनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए क्योंकि एलिजिबल नहीं होते हैं किसी भी तरह से, तो इनके नाम हटने हैं। प्लस जो एलिजिबल मतदाता हैं इनके अलावा उनके नाम होने चाहिए, लेकिन उनका भी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रूफ है, वो ईआरओ को उनको दिखाना होगा। तो 30 तारीख से बीएलओ आना शुरू हो जाएंगे और इस 2 महीने की अवधि में या 1 महीने की अवधि में वो 3 बार आएंगे। हाँ, अगर वो पहली बार में ही उन्होंने फॉर्म दे दिया, घर में गए इलेक्टर था, तो वो काम उनका वहीं पे हो जाता है फॉर्म देने का, फिर वो फॉर्म वापस लेने आएगा। अगर वो एक बार गया, घर बंद मिला, इलेक्टर नहीं था, कामकाज पे निकल गया था, दूसरी बार गया, फिर घर बंद मिला, तीसरी बार गया, तो वो दरवाजे के नीचे से वो फॉर्म को उसके घर में ड्रॉप कर देगा। और अगर आपको फॉर्म नहीं भी मिलता है, मान लो आपका कहीं झाड़ू में निकल गया या उड़ गया, बीएलओ तो देगा, 3 बार में देगा बीएलओ तो, लेकिन फिर भी आपका कुछ डैमेज भी अगर इन केस हो जाता है तो आपके पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, आप ऑनलाइन में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। और ये मतलब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब आएगी और फाइनल कब आएगी?
जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जैसे ही इनोमिनेशन फॉर्म जमा होंगे, तो जितने फॉर्म जमा होंगे उसके बेस पे ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। उसकी जो दिल्ली के लिए डेट है वो 5 अगस्त है। उसके बाद क्लेम ऑब्जेक्शन का पीरियड शुरू होगा। क्लेम ऑब्जेक्शन सारे डिस्पोज करके जो फाइनल इलेक्टोरल रोल निकलेगी उसकी जो डेट है वो 7 अक्टूबर 2026 है। यानी 13 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बाकी राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली भी है और बाकी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें जून से शुरू होकर यह प्रक्रिया अक्टूबर तक चलेगी और अक्टूबर तक लगभग सभी राज्यों में फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी ताकि आगे के चुनावों के लिए रास्ता साफ हो जाए। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब सारी चीजें जो कि डिजिटलाइज हो रही हैं और हो चुकी हैं, ऐसे में मुमकिन है कि आखिरी एसआईआर हो, इसके बाद एसआईआर करने की जरूरत ही ना पड़े और ईश्वर करे ऐसा ही हो। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।